Hello my dear students and my dear friends, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. सो गाइस लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो मैंने एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेशन ऑन सेट्स। एग्जैक्टली सेट्स के ऊपर किस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टोटल 4 ऑपरेशंस है। फर्स्ट वन आपका कॉम्प्लीमेंट है, सेकेंड आपका यूनियन है, उसके बाद आपका आएगा इंटरसेक्शन, नेक्स्ट आएगा आपका डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। सो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, ध्यान देना। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लो कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है यू, इसको ये जो आपका स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये वेन डायग्राम के थ्रू पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको यू दिखाई दे रहा है ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मान लो कुछ 1 है, फिर 2 है, देन 3, देन 4 5 6 7 8 एंड 9 ऐसे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है सबको। यस, कुछ एलिमेंट्स अंदर की तरफ है, कुछ एलिमेंट्स बाहर की तरफ है। मान लो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो अंदर वाला बंदा उसको हम दिखा रहे हैं ए से। किससे यार बच्चों? ए से। तो इन शॉर्ट मेरे पास यहाँ पे यू की वैल्यू पहले देखते हैं। यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो बच्चों मेरा यहाँ पे ए है, बोलो ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी यहाँ पे? 4, 5, 6। अब किसी ने पूछा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। ध्यान रहा, अगर मैं बोलता हूं ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं ए रेज टू सी से या तो ए रेज टू डैश, मतलब ए डैश। आप ए डैश बोलो, ए रेज टू सी बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सेम। अब यहाँ पे बोलते हैं व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, उसका मीनिंग क्या होता है? तो बच्चे ध्यान, अगर मैं बात करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, इसका मीनिंग ये होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट इन ए। मतलब यू के सारे एलिमेंट ले लो लेकिन वो ए के अंदर नहीं होने चाहिए। मतलब क्या होगा, ध्यान देना। अगर मैं इसको रूल मेथड से बनाने जाऊंगा, बोलो कैसे बनाऊंगा कि इसके एलिमेंट को मैं दिखाता रहा हूं मान लो x से, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू यू। मैंने बोला ना x ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट कॉमा दे दिया मैंने, जो मेरा x है वो a से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a। समझ गए? यस। तो x का जो भी एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा बच्चों? u से आएगा, लेकिन वो a में नहीं होना चाहिए। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, राइट, ये जो पोर्शन मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको येलो कलर से? यस। ये थोड़ा अंदर चला गया, बस बच्चों सर्कल के बाहर दिखाई दे रहा है सबको? यस, सर्कल के बाहर ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मेरा बोलो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पे बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए डैश या ए रेज टू सी। क्योंकि अगर आपका सर्कल ए है तो उसके बाहर के एलिमेंट क्या होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो कि यू के अंदर है। तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? बोलो ए डैश या ए रेज टू सी की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 7, 8, 9। सो 1, 2, 3, 7, 8, 9। तो ये बच्चों मेरे क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो मैंने क्या बोला? ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वो होती है जो ए के अंदर ना हो। तो ध्यान रखना, यू के एलिमेंट देखते हैं हम लोग। तो यू के अंदर 1 है, लेकिन 1 ए के अंदर था क्या? नहीं, इसे तो मैंने ले लिया। अब ऐसे भी देख लेते हैं। देन यू के अंदर 2 है, बट 2 ए के अंदर कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, इसलिए 2 भी ले लिया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट में। 3 ए के अंदर दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? नहीं, इसलिए 3 भी ले लिया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट में। 4 ए के अंदर दिखाई दे रहा है क्या? यस। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट में 4 को नहीं लेना है यू का। देन यू का जो एलिमेंट 5 है वो भी हमको ए में मिल रहा है, यू का जो 6 है वो भी हमको ए में मिल रहा है, तो हमको 4 5 6 नहीं लेना है। फिर जाते हैं 7 के पास, तो 7 ए के अंदर मिल रहा है क्या? नहीं, तो कहाँ जाएगा वो? ए कॉम्प्लीमेंट में। 8 आपका ए के अंदर मिल रहा है क्या? नहीं, तो कहाँ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में। 9 मिल रहा है क्या बच्चों? नहीं, तो कहाँ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में। तो बच्चों देखो, मैंने आपको दोनों तरीकों से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से लिस्ट सेट या रूल मेथड एंड लिस्टिंग मेथड से किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बहुत इजी था। जब कभी भी आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यू के सारे एलिमेंट ले लो, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ देना जो ए के अंदर हो। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो, अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट बिलोंग्स टू सी। अगर डी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट बिलोंग्स टू डी। समझ गए बच्चों? ये आपका डेफिनेशन था। नेक्स्ट टाइप के ऊपर नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज व्हाट? यूनियन।
सो गाइस यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब हमारे पास अगर दो सेट दिए गए होंगे, मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। मान लो ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, राइट, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो आपके हैं डी है, फिर एफ है बच्चों, जी है और फिर एच है, बराबर, यस। अब मुझे क्या निकालना है, उनका यूनियन। तो ध्यान देना यूनियन को दिखाते हैं इस तरीके से यू के सिंबल से, मतलब दिखाएंगे कैसे, ए यूनियन बी, परफेक्ट। तो पहले इनको मैं रूल मेथड से डिफाइन करूंगा एग्जैक्टली यूनियन का मीनिंग क्या होता है। ध्यान देना यूनियन का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको दो सेट दिए गए हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उनका यूनियन फाइंड करो, तो करना क्या, आपको उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट को ले लेना है। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं, एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ना है, सारे के सारे एलिमेंट लेना है। लेकिन जो भी एलिमेंट दो बार आ रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट सेट ए के अंदर भी आ रहा है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी आ रहा है, तो उनको आपको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। सेट का रूल होता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट जो ए के एलिमेंट्स है वो लिख लेता हूँ बच्चों। तो ए के अंदर मैंने लिख दिया ए, फिर सी, फिर डी, फिर ई लिख दिया मैंने। मतलब मेरा तरीका कैसा है कि पहले मैं ए के एलिमेंट लिख देता हूँ, तो ए सी डी ई लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ बी के एलिमेंट, तो बी के अंदर पहले डी लेता हूँ, ठीक है सबको, यस। ये डी लिया, डी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो डी को मतलब, क्योंकि दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एफ आई क्या बच्चों, नहीं है तो एफ लिख दो, चलो, तो कॉमा एफ। फिर जी इसके अंदर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो जी भी कॉपी कर दो। फिर एच दिख रहा है क्या, तो एफ लिख दिया, जी लिख दिया, अब एच की बारी, तो एच दिख रहा है क्या, नहीं, यस। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने ए यूनियन बी निकाल दिया, कंफर्म, यस। और जब कभी भी आप यूनियन निकालते हो, ये मेरा यू है यूनिवर्सल सेट, ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी आप यूनियन निकालते हो तो ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, साथ ही साथ बी के भी सारे एलिमेंट आने वाले हैं। अब बोलोगे सर दोनों डायग्राम आपने अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि मान लो, क्योंकि क्या होता है यूनियन निकालते समय दो ही कंडीशन आ सकती है, या तो दोनों सेट ए और बी के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे या तो नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, अगर होंगे तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, मतलब ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार। अब ध्यान दोगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये किसका एग्जांपल है, इस वाले डायग्राम का, बराबर। ये यूनिवर्सल सेट यू है, दिस इज ए, दिस इज बी, सबको समझा बच्चों। लेकिन अभी तो ध्यान दिया आप, मैंने इसको मैंने रूल मेथड में कन्वर्ट नहीं किया, चलो रूल मेथड करता हूँ। सो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ध्यान रहा, इसके एलिमेंट को दिखाता हूँ एक्स से, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान रहा, यहाँ पे मैंने और यूज किया है, और मतलब क्यों, क्योंकि ये जो आपका एलिमेंट होगा यूनियन का वो ए से भी आ सकता है और बी से भी आ सकता है, समझ गए, इसलिए और बोल दिया। और मतलब आइदर दिस वन और दिस वन, दोनों से आ सकता है, मतलब दोनों को लेना है हमको, कंफर्म, वेरी नाइस। तो ये हमारा होगा यूनियन। अब हम मूव करते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। सो गाइस ये रहा हमारा इंटरसेक्शन। मान लो मेरे पास एक सेट है, मेरे पास बी दूसरा सेट है, राइट। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी के एलिमेंट है 3, 5, 6, 7। अब मुझे क्या निकालना है, बोलो, इनका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब कभी भी आपको ए और बी का निकालना होगा इंटरसेक्शन, मेक श्योर दैट कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं लेना है, जो कॉमन एलिमेंट है वही लेना है। देखो अब ए के अंदर 1 है बट बी के अंदर 1 है क्या, नहीं, तो 1 मेरा कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ। बी के अंदर, ए के अंदर 2 है बट बी के अंदर 2 है क्या, नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिर बच्चों सी ए के अंदर 3 है और मेरा बी के अंदर भी 3 है, मतलब 3 मेरा क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब मेरे आंसर में 3 आएगा। देन नेक्स्ट हम करते हैं 4 के बाद। 4 यहाँ पे है बट ये आपका बी के अंदर कहीं पे 4 है क्या, नहीं है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है क्या, यस, 5 भी हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया, तो आंसर में 5 भी आएगा। दूसरे सेट को भी देख लो, चाहिए तो दिखना नहीं है बट देख सकते हो। 6 यहाँ पे है बट 6 ए के अंदर है क्या, नहीं। 7 बी में है बट 7 बी में क्या, ए में है क्या, नहीं है। सो कहने का मतलब सिर्फ कॉमन कौन कौन से एलिमेंट बच्चों, 3 एंड 5। अगर 3 एंड 5 मेरे कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि मेरा इंटरसेक्शन निकल गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं रूल मेथड से सिखाऊंगा तो जो मेरा x होगा जो कि a इंटरसेक्शन b है, राइट, उसका एलिमेंट a से आएगा और कहां से आना चाहिए, b से आना चाहिए। लेकिन बीच में क्या डालूंगा बच्चों मैं, एंड। क्यों एंड डाल रहा हूं, क्योंकि ध्यान देना, और में मैंने क्या बोला था, जब मैं यूनियन निकाल रहा था तो मैंने वहां पे और लिखा था, ठीक है भैया। एक चीज याद रख लो, जब कहीं पर भी आपको यूनियन आ जाएगा समझना और आने वाला है, या और आ गया मतलब यूनियन, तो और या यूनियन का मीनिंग ये होता है कि आपको दोनों सेट को पकड़ना है, इसमें से भी एलिमेंट आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, बराबर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की, तो बच्चों इंटरसेक्शन में मुझे ए से या बी से फर्क नहीं पड़ता, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है उन्हीं से फर्क पड़ता है।
ए के अंदर कितने भी एलिमेंट होने वाले दो, बी के अंदर कितने भी एलिमेंट होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी मेरे ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को लूंगा। इसलिए मैंने क्या बोला, एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ए से भी आनी चाहिए और बी से भी आनी चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन आपका बच्चों 3 एंड 5 मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि 4 यहाँ रख दिया, देन आपका 3 5 6 7। यस, देखो ये मेरा सेट ए है, ये बी है और ये यूनियन है। तो जो मेरा इंटरसेक्शन होगा, बोलो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सबको, जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये मेरा इंटरसेक्शन पार्ट का इतना है। तो ये मेरा बोलो क्या है बच्चों, आउटपुट। तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लास्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो गाइस ये रहा हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब मुझे दो सेट का डिफरेंस कैसे फाइंड करना होता है। चलो मैं ले लेता हूँ ए, मान लो ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बी के जो एलिमेंट है वो लोग मान लो 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, बराबर। अब मुझे निकाला है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है बच्चों, a माइनस बी, या तो मैं निकालूंगा b माइनस ए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया। तो a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है, दोनों निकाल सकते हैं। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम में ध्यान देना बच्चों, ये दिखाई दे, मान लो ये आपका सेट ए है और ये बी है, ठीक है। तब कुछ डायग्राम में यहाँ पे कलर करा दिखाई दे रहा है सबको, यस, ये वाला पार्ट इतना परफेक्ट, और यहाँ पे जो मैं कलर कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है सबको, यस। सो इसको मैं बोलूंगा a माइनस बी और उसको बोलूंगा b माइनस ए। डायग्राम समझने की कोशिश एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना। अगर मैं बोलता हूं a माइनस बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट बिलोंग्स टू b, राइट, फिर से बोल रहा हूं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट बिलोंग्स टू b। अगर मैं b माइनस ए बोलूंगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b बट नॉट बिलोंग्स टू a। सो a माइनस बी में हमें a के एलिमेंट लेने हैं, लेकिन वो एलिमेंट b के अंदर नहीं होने चाहिए। और जब मैं b माइनस ए करूंगा बच्चों, तो क्या करना है मुझे, b के एलिमेंट्स लेने, लेकिन वो a के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आप डायग्राम की बात करोगे तो देखो ये a के एलिमेंट ही हैं, बराबर, कंफर्म। आपने ध्यान दिया, ये जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट है उसको मैंने नहीं लिया क्योंकि इंटरसेक्शन b में आता है। और मैंने क्या बोला, a माइनस बी क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट b में नहीं होने चाहिए। तो ये जो आप मैं कलर कर रहा हूं ब्लैक कलर से, ये आपका a के अंदर तो आता है बट ये b में भी आता है, इसलिए इसको मैं नहीं ले रहा हूं। सिमिलरली b माइनस ए के केस में जो मैंने कलर किया ग्रीन कलर से, वही मेरा आउटपुट है, वही मेरा आंसर है। ये जो ब्लैक कलर है वो नहीं आएगा, वो b का पार्ट है, फिर भी वो a में भी आता है, इसलिए इसको मैं नहीं ले रहा हूं, कंफर्म। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान देना सब लोग। a माइनस बी के केस में x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। देखा आपने। सिमिलरली b माइनस ए केस में मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूं y सच दैट y बिलोंग्स टू b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो पहले वाले में a से मिलना चाहिए बट b से नहीं, और b माइनस ए के केस में b से मिलना चाहिए बट a से। चलो इनके आंसर लिख देते हैं। अगर मैं बात करता हूं a माइनस बी के बारे में बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं a माइनस बी के बारे में बात करूंगा तो a का एलिमेंट 1 है, लेकिन b के अंदर मिल रहा है क्या, वो नहीं मिल रहा है, तो मैं 1 ले लिया। 2 के बारे में बात करते हैं तो 2 आपका a में है, 2 आपका b में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, तो मैं वो ले लूंगा a माइनस बी में। 3 देखो 3, सो 3 आपका यहाँ पे देखो b में मिल रहा है, तो आपको 3 को नहीं लेना है। फिर 4 देखो बच्चों 4, तो 4 आपका कहीं पर भी b में नहीं दिख रहा है, मतलब ये 4 मेरा आउटपुट मिल सकता है। देन 5 देखते हैं, सो जो 5 है आपका वो देखो इसमें मिल रहा है, किसमें, b में मिल रहा है, 5 को मत लो। देन 6 की बात करते हैं, 6 आपका कहीं पे भी b में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, देखो नहीं है, तो नहीं लेना है। तो बच्चों यही मेरा क्या हो गया आंसर। प्लीज a माइनस बी में सिर्फ a को देखना है, अब 8 और 9 को मत पकड़ने जाओ क्योंकि वो b का एलिमेंट है। प्लीज, मैंने क्या बोला, a माइनस बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट बिलोंग्स टू b। अगर मैं निकालना था b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b बट नॉट बिलोंग्स टू a। अब आपको पता है कि 3 5 6 तो ऑलरेडी मैंने देखा ही है कि 3 आपका मिल रहा है, 5 भी आपका a के अंदर मिल रहा है, 6 भी आपका a के अंदर मिल रहा है, बराबर ना। सो कौन कौन नहीं मिल रहा है, अब ध्यान रखो। 8, b का जो 8 है वो a के अंदर कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो मैंने 8 ले लिया। b का जो 9 है वो कहीं a में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब 9 ले लिया। तो बच्चों इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, b माइनस ए। तो जब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा डिफरेंस निकालना है तो आप समझ के लो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर a माइनस बी बोला है तो आपको a के एलिमेंट निकालने हैं, लेकिन ध्यान देना है कि वो एलिमेंट b में नहीं होने चाहिए। और जब b माइनस ए बोलेगा तो b के एलिमेंट निकालने हैं, और ध्यान दो कि वो a के अंदर नहीं होना चाहिए, कंफर्म। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट भी
फिनिश कर दिए। सो गाइस, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। बच्चों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।